हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज है हमारा डे 3। हम डे 1 और डे 2 में 1 से लेकर 20 तक वोकैबुलरी याद कर चुके हैं। अब मैं आपको 11 से 20 पहले रिवीजन कराऊंगी और उसके बाद फिर हम 21 से 30 नए वोकैब लर्न करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें कि मैं डेली 10 वोकैबुलरी आपको ट्रिक से याद कराती हूँ। जो बच्चे पहले से जुड़ चुके हैं वो आलतू फालतू की बातें स्किप किया करो, सीधा वो कैब पे जाया करो। और अगर और भी टाइम कम है तो 2x पे करके फटाफट अपना वो कैब पार्ट देख लिया करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बट थोड़ा सा मेरी मजबूरी है कि मुझे इंट्रो भी देना पड़ता है, थोड़ी चीजें बता के चलना पड़ता है। लेकिन आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कल वाले वो कैब लर्न करनी, रिवाइज करना, सॉरी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। अपोजिट। तो हमारा 11th वर्ड था अपोजिट, जिसका मतलब था अप्रोप्रिएट, रेलिवेंट। तो मैंने क्या बताया था कि अपोजिशन को भी भाई रेलिवेंट होना चाहिए, तो मेरे अपोजिट तो पर तरीके से रहो। दूसरा था अकाउंट्रीमेंट, मतलब इक्विपमेंट। अकाउंट में पैसा होगा तो इक्विपमेंट आएगा। तीसरा था एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब डिसलाइक। भाई एंटी है, मैं इस चीज के एंटी हूं, मैं इसको डिसलाइक करता हूं। अबिस्मल मतलब कि बहुत घटिया, बॉटमलेस। तो मैंने इसे अबे स्मॉल से याद कराया था। अबे तू स्मॉल है, बहुत तू बहुत छोटा आदमी है, तू बहुत घटिया है। अप्रेज मतलब कि जज करना। भाई प्रेज तभी तो होगी, तब जज करेंगे। या फिर पहले उसने जज किया फिर उसने प्रेज किया, तो जज को प्रेज से याद करो। एक्रू मतलब इकट्ठा करना। तो एक्रू से क्रो याद आ रहा है, और क्रो से क्रो वाली स्टोरी की उसने अपनी चोंच से स्टोन्स को इकट्ठा किया था, गैदर किया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला वर्ड था ऑडेशियस, मतलब कि बोल्ड, बहुत ज्यादा साहसी, ब्लंट, मुंह पे बोलने वाला। तो ऑडी ऑडी जो बंदा चलाता है वो ऑडेशियस हो जाता है, क्योंकि वो हीरोइक फील लेता है कि भाई मैं बहुत बोल्ड हूं, मेरे पास तो ऑडी है। एब्सटेन मतलब परहेज करना, तो स्टेन से हर कोई परहेज करता है। एवर्जन मतलब कि डिसलाइक, तो ये वर्जन मुझे पसंद नहीं है। ऑटोक्रेटिक मतलब कि अपने मन की चलाने वाला। ऑटो वाले अपने मन की चलाते हैं रोड पर। अब देखो इन ट्रिक्स को ना दिल पे मत लगाना, ये बस ऐसे किसी पर्टिकुलर के लिए मत, ये सिर्फ याद करने के लिए। तो अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं या कुछ ऐसा जो मतलब आप लोग कभी खुद से उस चीज को रिलेट मत करना प्लीज। दीज आर ओनली ट्रिक्स एंड जस्ट ट्रीट दीज वर्ड्स, दीज थिंग्स लाइक द ट्रिक्स ओनली, ओके। तो चलो आज के वर्ड स्टार्ट करते हैं हम 21 से, ठीक है। तो आज का हमारा वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब कि वॉयलेंस। तो देखो सिटीज में वॉयलेंस ज्यादा होती है, तो एट्रोसिटी से सिटी याद आएगा, सिटी से वॉयलेंस याद आएगा कि सिटी। और एक इसमें रो वर्ड भी आ रहा है, तो जो वॉयलेंस होती है तो लोग रोते हैं, तो वो रो सिटी, सिटी में रो रहे हैं लोग क्योंकि वॉयलेंस हो रहा है, ठीक है। अडॉन मतलब कि डेकोरेट करना, सजाना। तो अडॉन, डोर, डीओ, डोर, वहां से याद आ जाएगा कि डोर को हम दिवाली पे सजाते हैं। तो अडॉन मतलब कि सजाना, अडॉन डोर को सजाना, डेकोरेट करना। और वैसे ये थोड़ा सिंपल वर्ड भी है तो ये याद हो जाएगा। अबेंडेंट मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में, प्लेंटीफुल, बहुत सारा। तो अबेंडेंट में देखो बन आ रहा है, तो जब सर में लड़कियां बन बनाती हैं तो बहुत सारी क्लिप्स लगाती हैं, तो बन दिमाग में बन आएगा। फिर बन को बनाने के लिए बहुत सारी, ये मैं निमोनिक ट्रिक्स का भी हेल्प ले रही हूँ। इमेजिन जैसे आप ये वर्ड देखोगे तो इसमें बन जाएगा, क्लिक होगा, बन बताया था मैम ने। फिर क्लिप्स याद आएगी, अरे बहुत सारी क्लिप्स, टिक मारो। ऐसे ही वर्ड्स याद होते हैं, आप इन्हें कभी रट नहीं सकते, ठीक है। और जैसे 2-3 बार आप सुन लोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और लड़कियां तो बिल्कुल ही रिलेट कर लेंगी, क्योंकि लड़कियां जब बन बनवाती है तो बहुत सारी क्लिप्स लगती है उसमें, ठीक है। और प्लेंटीफुल मतलब कि वही बहुत सारा। तो प्लेन से फुल हो गया, प्लेंटीफुल, प्लेन से फुल हुआ, कैसे हुआ होगा, कुछ बहुत सारा सामान उसमें भरा होगा तभी वो फुल हुआ होगा, तो ऐसे याद कर लो। एंटिसिपेट मतलब कि थोड़ा सा अनुमान लगाना, अंदाजा करना, होप लगाना कि ये चीज हो जाएगी। तो एंटिसिपेट, पार्टिसिपेट, सेम सेम रिदम आ रहा है। तो पार्टिसिपेट करते हैं तो हमेशा होप रहती है, हमेशा अनुमान लगाए जाते हैं कि क्या होगा। एडवर्स मतलब कि अनफेवरेबल, विपरीत, अलग, मतलब जो हम नहीं चाह रहे हैं, जो हमारे लिए हमारे फेवर में नहीं है। तो एडवर्स से एडवर्ब, एडवर्स एडवर्ब। तो एडवर्ब कभी अपने फेवर में होती है, हमसे कभी याद हुई है आज तक? नहीं होती ना याद एडवर्ब, कहाँ याद कर पाते हैं हम लोग। तो ये ऐसे जब आए ना कभी एडवर्स, तो एडवर्ब आएगा दिमाग में, अरे यार एडवर्ब तो बड़ी टेढ़ी खीर है, तो इट मीन्स कुछ नेगेटिव ही होगा, अनफेवरेबल। तो टिक मार देना और आगे चलना, ठीक है। चलो अगला वर्ड अपना आ रहा है 26 कहाँ गया भाई, ठीक है। हाँ, एपेक्स मतलब कि टॉप, सबसे ऊपर। तो एपेक्स में देखो एक्स आ रहा है, ये एक्स चोटी सी बन रही है ना, तो एक्स की इस चोटी को दिमाग में रखना, टॉप, तो सबसे ऊपर, एपेक्स टॉप, ठीक है।
और एब्सर्ड मतलब कि रिडिक्यूलस, एकदम बकवास। आ, इसकी ना एब्सर्ड बहुत सिंपल वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा। और एब्सर्ड से ऐसे कर लो, ए बी बोलता है, आगे वो कुछ बोलता नहीं है, समझ नहीं आता, पता नहीं बकवास करता रहता है। एब्सर्ड है, रिडिक्यूलस है, मतलब बकवास है। ए बी मतलब स्टार्टिंग का ए बी बोलता रहता है, आगे कुछ बोलता नहीं है। एंटेगोनिस्ट मतलब कि अपोनेंट, मतलब विपरीत, जो हमारे राइवल, शत्रु। तो एंटेगोनिस्ट, एंटी वाला ही साउंड आ रहा है इसमें, तो एंटी अपोजिट, वहां से याद हो जाएगा। और जो हमारे जैसे एंटेगोनिस्ट, गो वर्ड भी आ रहा है, तो जो हमारे अपोजिट होता है हम हमेशा ही कहते हैं जस्ट गो फ्रॉम हेयर, जस्ट गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। एब्सॉल्व मतलब किसी को मुक्त कर देना, जैसे बरी कर देना, ठीक है। तो देखो एब्सॉल्व, सोल्व हो गया केस, सोल्व हुआ है तभी तो वो बरी हुआ है, तो सोल्व वर्ड दिखेगा, एब्सॉल्व से समझ आ जाएगा कि बरी, क्विट। और एक्विट जो इसका सिनोनिम्स है, तो क्विट, क्विट हो गया, वो यहां से मुक्त हो गया, ठीक है। एक्सोनरेट भी इसका सिनोनिम्स है। एक्सो मीन्स बाहर, एग्जिट, एक्सो मतलब मुक्त हो गया। एस्वेज मतलब किसी को शांत करना, पेसिफाई करना। तो देखो एस्वेज, स्वेज में सहज वाली वो आ रही है साउंड, सहज, कोई सहज हो जाएगा तो वो शांत हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अस्वेज, सहज करना, किसी को शांत करना। एडामेंट मतलब कि जिद्दी, स्टबर्न। तो देखो अड़ गया, वो अड़ जाता है, अड़ने वाला बंदा क्या होगा, जिद्दी होगा। स्टबर्न, अब देखो जो स्टबर्न वर्ड है ये इसका सिनोनिम्स है। तो टब बर्न मतलब टब बर्न हो जाएगा पर टूटेगा नहीं, इतना एडामेंट है। टब बर्न हो जाएगा, टब बर्न हो जाएगा पर टूटेगा नहीं, ठीक है। अब जो अगला वर्ड मैंने लिया है वो है एराबल। अब इसकी ट्रिक आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिसकी ट्रिक मुझे सबसे, देखो वो जिसकी ट्रिक मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसको मैं पिन कर दूंगी। लेकिन अगर मैं, देखो सबकी तो ट्रिक पिन हो नहीं सकती, तो अगर, यार ये पीछे ना बहुत कुत्ता भौंक रहा है, आवाज आएगी, प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब मेरे दोबारा वीडियो बनाऊं, शूट करूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। अच्छा ठीक है, मैं क्या बोल रही थी, एराबल। हाँ, एराबल में क्या है कि फाइंड द ट्रिक। अब आप लोग इसकी ट्रिक बनाना, और जिनकी मैं पिन ना करूं, प्लीज प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही है कि आप लोग अब थोड़ा दिमाग चले, नए वर्ड्स आए तो आप फटाफट खुद ही अपनी ट्रिक्स बना लो, ठीक है। और एक वर्ड है जो मैं अभी आप लोगों से पूछूंगी, जो मैंने पहले याद करा दिया है आप लोगों को, ठीक है। दिस इज फॉर द टेस्ट, एमिकेबल। तो इसका मीनिंग आप लोगों को मुझे बताना है। ओके दोस्तों, आई होप आज का सेशन भी आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जुड़े रहो, सच में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आप लोगों का। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैडम सिनोनिम्स ऐड करो। देखो अभी शुरुआत है, अभी इतना बर्डन डाल दूंगी ना तो तुम्हें याद नहीं होगा, पर तुम ये सोचोगे अरे यार क्या है, याद हो ही नहीं रहा है, क्या फायदा इस सेशन का। थोड़ा होने दो चीजें, थोड़े वर्ड्स याद करो, फिर उसके बाद सिनोनिम्स भी ऐड करने लग जाऊंगी, जैसे आज की है 2-3 ऐड, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर अगले वाले लेक्चर में, ठीक है।